अस्सलाम वालेकुम जी। ज़रताश रेसिपीज़ में आज बनने जा रहे हैं आलू के कटलेट्स। आलू में खूबी है कि इसके किसी भी तरह के आप कटलेट्स बना सकते हैं, इतनी वैरायटी है कि बेपनाह। तो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, मैंने हाफ़ के जी आलू जो थे उनको बॉयल करके कद्दूकश कर लिया है। क्वार्टर कप मेरे पास कैबेज है, बंद गोभी। क्वार्टर कप मेरे पास गाजर है और 1/4 कप ही मेरे पास कैप्सिकम है और 1/4 कप मेरे पास बॉइल्ड मटर हैं। बस स्पाइसेस जो उसमें ड्राई स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे वो है नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून के करीब ही है इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामी कबाब मसाला। इसके अलावा इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस जाएगी। पैन में हमने 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसा मुनासिब लगे आप ऐसा कर सकते हैं। साथ के साथ ही हमने इसमें सारी जो सब्जियां हैं ये डाल देनी है। सब्जियों में सिर्फ हम सॉसेस डालेंगे, ड्राई पाउडर मसाला हम आलूओं में जब सब्जियों को ऐड करेंगे तब हम ऐड करेंगे। इनको हल्का सा हमने सौते करना है, एक क्रंच जो है वो कायम रहे आपकी सब्जियों का और क्रिस्प क्रिस्प रहें, लेकिन इनका थोड़ा पानी जो है वो भी ख़त्म हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, बस इतना ही हमने इनको पकाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 राइस स्पून, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही सिरका और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इसको ठंडा करेंगे। आग हम बंद कर देते हैं, इसको हम ठंडा होने तक का इसका इंतज़ार करते हैं और फिर हम इसको आलूओं में ऐड करते हैं और कटलेट्स बनाते हैं। ये हमारे आलू जो हैं हमने ग्रेट करके रखे हुए थे, ये मैंने कद्दूकश कर लिए थे, आध किलो आलू थे, हाफ़ के जी। अब इसमें मैं ये सब्ज़ियां जो हैं ये डाल दूँगी। ये ठंडी हो चुकी हैं। ये जो सौते की थी सॉसेस के साथ सब्ज़ियां सारी इसमें ऐड कर दी और ये जो स्पाइसेस थे, स्पाइसेस में मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। 1 टीस्पून मेरे पास था चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून था शामी कबाब मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और क्वार्टर टी स्पून या हाफ़ टी स्पून एज़ पर योर टेस्ट ब्लैक पेपर ये डाल दी। और ये 2 टीस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर था। ये इसका जितना भी मॉइस्चराइज़र है ये जज़्ब कर लेगा और ये ड्राई आपके कटलेट्स बनेंगे। चाहे आप जितना मर्ज़ी टाइम इनको फ्रीज़ रखें, जैसे मर्ज़ी रखें, ये हमेशा ड्राई ही आपको ड्राई फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। और आपको इसको फ्राई करने के लिए इसमें कुछ भी डालने की, अंडा या किसी भी कोटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। किसी भी शेप में, किसी भी स्टाइल में आप ये बना सकते हैं। मैं जो है इसको राउंड शेप में ही बनाऊंगी। छोटे छोटे साइज़ के, बिस्किट साइज़ के, या आपकी चॉइस जैसा आप बनाना चाहें वैसे आप बना लें। ये देखें जी, ये हमारे आलू के कटलेट्स जो हैं ये रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये ऑयल मैंने लिया है शैलो फ्राइंग के लिए और इसमें मैं ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ये कटलेट्स रखती जाऊंगी।
बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। मुझे जितनी ज़रूरत है मैं बस उतने ही कटलेट्स इस वक्त फ्राई कर रही हूँ। ये देखें जी, ये तैयार हो चुके हैं। ये कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी किसी अंडे की या कोई क्रम्स की या किसी स्लरी की, इस पर कोई कोटिंग नहीं थी। ये उसी तरह से ही मैंने फ्राई की हैं और अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये जी कटलेट्स रेडी हैं। मैंने इसको सर्व किया है इमली सॉस के साथ। आप इसको मिंट सॉस, केचप, चिली सॉस, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। टी टाइम और अफ्तार टाइम के लिए एक बेहतरीन स्नैक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और अपने खानों में खुलूस और प्यार शामिल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।